Today's In today's session, we are going to look after the MCQs of aldehyde ketones and carboxylic acids. And starting this session from this MCQ. I'm starting this session from this MCQ. Look at the MCQ. Clearly दिख रहा है. पढ़ो एक बार MCQ. What is the MCQ? What I have written over here? Addition of water to alkynes occurs in acidic medium in presence of Hg2 plus ions as a catalyst. Hg2 plus ion का addition हो रहा है acidic medium में alkynes में. Which of the following products is obtained on addition of H2O into butane. वाटर का एडिशन ब्यूटाइन में करने के बाद Hg2 प्लस आयन के प्रेजेंस में एंड एसिडिक मीडियम में, अगर Hg2 प्लस आयन के प्रेजेंस में एसिडिक मीडियम में वाटर ऐड किया ब्यूट 1YN यानी कि 1 ब्यूटाइन में, कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा? दिस इज द क्वेश्चन. तो एडिशन ऑफ वाटर इट इज यानी कि एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन ही है, लेकिन किसका? ऑफ अल्काइन Hg2 प्लस आर कैटालिस्ट. आवाज बंद करो, आवाज माइक बंद करो. Hg2 प्लस तो कैटालिस्ट है, तो होगा क्या? होगा क्या? Hg2 प्लस के बारे में अगर पता हो आपको तो मैकेनिज्म दिखा सकता हूं, वट एवर मे बी द मैकेनिज्म. आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग, कि जैसे Hg सिमिलर टू HgOAc ट्वाइस, ये रिएजेंट कहां पे यूज किया था हम लोगों ने? HgOAc ट्वाइस यानी कि ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन किसका? ऑफ अल्कीन किया था हम लोगों ने, अल्कीन. ये रिएक्शन सिमिलर ही है, लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी है कि ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन ऑफ अल्काइन हम लोगों को क्या दे रहा था? हम लोगों को ये कंपाउंड मिल रहा था, अल्कोहल. यहाँ पे थोड़ा चेंज होगा, क्यों? क्योंकि इस केस में हम लोगों ने क्या किया था? अल्कीन में एडिशन करते वक्त नॉन एसिडिक कंडीशन थी, तब ये प्रोडक्ट मिला. हियर इन इसमें मर्क्यूरी कैटालाइज्ड हाइड्रेशन में, मर्क्यूरी कैटालाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन, ये रिएक्शन है ना, मर्क्यूरी कैटालाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन. ये रिएक्शन, ये जो पार्ट बताया है, मर्क्यूरी कैटालाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन इज इन एसिडिक मीडियम. कौन से मीडियम में है? एसिडिक मीडियम में. कौन से मीडियम में है? एसिडिक मीडियम में. मैंने आपको कहा है कि क्या बंद करो, माइक बंद करो. राजेश दोषी प्लीज. सर तुम्ही तिकडूनच म्यूट करा ना. माइक बंद करो अपना. सर तुम्ही तिकडून म्यूट करा, इकडून नाही उडायला. ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस है. यहाँ पे नॉन एसिडिक मीडियम था ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में, यहाँ पे कौन सा मीडियम है? एसिडिक मीडियम. तो ये रिएक्शन मैं अब किस फॉर्म में लिखता हूं? यही रिएक्शन जो बोला गया है ब्यूटाइन में वाटर का एडिशन इन प्रेजेंस ऑफ Hg2 प्लस इन एसिडिक मीडियम. ये जो है मर्क्यूरी कैटालाइज्ड हाइड्रेशन है. तो ये रिएक्शन में लिखता हूं, ये पार्ट में रब कर देता हूं. अब यू गॉट द आइडिया. तो अब ये पार्ट रब कर देता हूं मैं, एंड आपको मैकेनिज्म या रिएक्शन लिखवा देता हूं, एंड देन प्रोडक्ट प्रेडिक्ट करेंगे, देन प्रोडक्ट प्रेडिक्शन की तरफ जाएंगे. लुक एट दिस, क्या हो रहा है? दिस इज अवर अल्काइन. टर्मिनल है ना हमारा. अल्काइन कैसा है? दिस इज अवर ब्यूट 1YNE, करेक्ट. दिस इज अवर ब्यूट 1YNE, 1 ब्यूटाइन. एंड क्या लिया है? Hg2 प्लस यानी कि HgSO4 वगैरह लिया होगा. क्या लिया होगा? HgSO4. Hg2 प्लस तो कैसे लाते हैं? HgSO4 की प्रेजेंस में ही लाते हैं.
एंड दूसरी चीज क्या की है, H+ भी है, ये रिएक्शन है। एंड वी आर सपोज्ड टू प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट, इसी के प्रोडक्ट इन चार में से कौन सा होगा इस रिएक्शन का प्रोडक्ट, ये प्रेडिक्ट करना है। तो अब अल्काइन जब एसिडिक मीडियम में है तो आप लोगों को कुछ चीजें ध्यान में रखनी पड़ेगी कि लुक एट द रिएक्शन, इस पर्टिकुलर पार्ट पे पूरे के पूरे अल्काइन को ही लिख देता हूं मैं, CH नहीं होगा, C ट्रिपल बॉन्ड होगा। Hg2+ जो है, Hg2+, ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन एक्वायर करेगा। किसके पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन एक्वायर करेगा, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन में से पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन एक्वायर करेगा। सो व्हाट विल हैपन, 5d इलेक्ट्रॉन तो है इसके पास, 5d इलेक्ट्रॉन है इसके पास। कौन से इलेक्ट्रॉन है, d ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन, आई एम टॉकिंग अबाउट d ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन। ये डोनेट करेगा एंड साइक्लिक सिस्टम बन जाएगी। आई रिपीट, साइक्लिक सिस्टम बन जाएगी। आवाज कोरोना का, साइक्लिक सिस्टम बन जाएगी। काय सांगितलं तुम्हाला, कशाला हालताय धागळा, साइक्लिक सिस्टम बन जाएगी। दिस इज द साइक्लिक सिस्टम आई एम टॉकिंग अबाउट। ये Hg2+ के साथ साइक्लिक सिस्टम बन जाएगी। अब साइक्लिक सिस्टम जो बन गई है, साइक्लिक सिस्टम जो बन गई है, ये Hg2+ तो मेटल है, तो Hg2+ कोऑर्डिनेट होने के बाद दोनों ने अगर पार्शियल बॉन्ड बना लिया है, हम लोग मानेंगे कि पार्शियल, इसको कहेंगे साइक्लिक मर्क्यूरिक इंटरमीडिएट। कह दो साइक्लिक मर्क्यूरिक इंटरमीडिएट, इट डजंट मैटर्स। ये भी कार्बन डेल्टा प्लस चार्ज है, ये भी कार्बन डेल्टा प्लस चार्ज एक्वायर कर लेगा। व्हाई दिस इज सो, व्हाई दिस इज सो, ऐसा क्यों कहा मैंने कि डेल्टा प्लस चार्ज दोनों एक्वायर कर लेंगे, दोनों एक्वायर कर लेंगे डेल्टा प्लस चार्ज, ऐसा मैंने क्यों कहा, क्योंकि मर्क्यूरी ने तो इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड जो कॉमन था उससे छीने हैं। तो होगा क्या, आगे की स्टेप में वाटर मॉलिक्यूल कहां पे अटैक करेगा, वाटर मॉलिक्यूल ऐसे कार्बन पे अटैक करेगा, किस कार्बन पे, इस कार्बन पे। क्यों, क्योंकि अगर हम लोग माने ये बॉन्ड टूटा है, पॉजिटिव चार्ज या इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कार्बन ये बन जाता है, तो ये इथाइल ग्रुप जो इस कार्बन के पास में है, इसके प्लस का इफेक्ट चलते ये कार्बन ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आने के बाद भी ज्यादा स्टेबलाइज हो सकेगा। तो इस मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे अटैक होगा, पाई बॉन्ड ब्रेक होके Hg will get bonded to this particular carbon and OH ग्रुप कहां पे बाइंड हो जाएगा, यहाँ पे। सो CH3 CH2 C, वाटर तो यहाँ पे आ गया, पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड CH एंड इट इज कोऑर्डिनेटेड टू Hg। ये पर्टिकुलर मोइटी बन गई। अब इसको स्टेबलाइज अगर करवाना है आपको, इसको तो वाटर से ही स्टेबलाइज करवाना पड़ेगा। कैसे, वाटर प्रोटॉन निकाल लेगा, पाई बॉन्ड ब्रेक, इलेक्ट्रॉन फिर ऑक्सीजन को मिल गई अपनी अपनी, एक जो दी थी वो मिल गई वापस, ठीक है। अभी गॉट अप टू दिस। तो अब आगे जाके होगा क्या, ये OH ही रह जाएगा, ये OH ही रह जाएगा। सो यहां तक तो आप लोगों को पता चला, प्रोडक्ट या रिएक्टेंट्स, ये आपके सामने, ये पार्ट एमसीक्यू डिस्कशन का मैं रख कर देता हूं। एंड फाइनली देखो होगा क्या, इसका आगे का मैकेनिज्म या आगे का पार्ट मैकेनिज्म का यहां पे लिख देता हूं, OH रह गया, डबल बॉन्ड CH2 Hg। तो अब what can happen, what can happen now, what can happen, ये ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन है किसके लिए, देने के लिए। ऑक्सीजन अगर डबल बॉन्ड बनवा लेता है, पाई बॉन्ड ब्रेक होके ये कार्बन कौन सा, ये CH2 नहीं है, ये CH है, तो ये कार्बन पाई बॉन्ड ब्रेक होके ये कार्बन क्या छीन लेगा, वाटर से हाइड्रोजन वापस छीन लेगा। मैकेनिज्म बता दूं, फाइनली प्रोडक्ट कैसे ध्यान में रखना है ये आप लोगों को पता चल जाएगा, कैसे प्रोडक्ट ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अब अगर यहां तक आप लोग समझ चुके हो, तो हाइड्रोजन किसको आएगा, हाइड्रोजन किसको आएगा, इस कार्बन को, इसको तो OH आएगा, आ गया पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन पे, इसने तो डबल बॉन्ड बना लिया, तो 2 4
5 बॉन्ड नहीं हो सकती, इसलिए 5 बॉन्ड ब्रेक होके ये कार्बन क्या करेगा, हाइड्रोजन निकाल लेगा। सो नेक्स्ट थिंग CH3CH C, इस कार्बन का डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन पे आया पॉजिटिव चार्ज, H सिंगल बॉन्ड, इसको आ गया हाइड्रोजन एंड Hg। तो अब फाइनली वो टाइम आ गया है जो Hg का रिमूवल हो सके, Hg का रिमूवल हो सके। तो होगा क्या, Hg रिमूव होगा, डबल बॉन्ड अगर बन गया, पाई बॉन्ड ब्रेक होके वापस इलेक्ट्रॉन पेयर कहां पे आ जाएगी, वापस इलेक्ट्रॉन पेयर कहां पे आ जाएगी, ऑक्सीजन पे आ जाएगी। तो अब ये मॉइटी बन गई है। तो आगे की रिएक्शन भी रब कर देता हूं so that I can write the mechanism, last step of mechanism, CH3CH ऊपर लिखता हूं CH3CH को क्या OH है ही, CH2 डबल बॉन्ड, तो इंसर्ट हो गया OH, फाइनली OH इंसर्ट हो गया डबल बॉन्डेड कार्बन में से, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन में से इस मोर सब्स्टिट्यूटेड, यानी कि जिसको इथिल ग्रुप अटैच है, इस ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन को OH फाइनली आ गया है। अब OH जो आ गया है तो उसके बाद OH अगर आ गया है तो उसके बाद व्हाट विल हैपन, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, टॉटोमराइजेशन होगा। क्या होगा, फाइनली यही चीज याद रखी तो भी चलेगा, टॉटोमराइजेशन यानी कि हाइड्रोजन शिफ्ट होगी, हेटेरोएटम का हाइड्रोजन CH2 ग्रुप पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन पेयर देके ले लेगा, एंड यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा, इसको तो हाइड्रोजन था ही नहीं ना, इसको तो हाइड्रोजन था ही नहीं, हम लोगों ने चूंकि गलती से लिखा था तो इसलिए हाइड्रोजन मैंने लिखा है, ये तो C ही है, C को OH है, C को क्या आ गया OH, तो पाई बॉन्ड ब्रेक होके CH2 ग्रुप ने हाइड्रोजन निकाल लिया, ऑक्सीजन का हेटेरोएटम ऑक्सीजन एंड इस कार्बन के बीच में क्या बन गया, डबल बॉन्ड, एंड फाइनली प्रोडक्ट क्या मिला आप लोगों को, CH3 CH2 CH3, ये CH3 CH2 है, इसमें कोई चेंज नहीं है, CH3 CH2 CH3 CH2, इसमें कोई चेंज नहीं है। आगे वाले कार्बन का क्या बन गया, इसके साथ डबल बॉन्ड बन गया, आगे वाले कार्बन का बन गया डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, CH2 का बन गया CH3। दिस इज द प्रोडक्ट यू आर गोइंग टू गेट, यानी कि क्या मिलने वाला है, यानी कि क्या मिलने वाला है, कीटोन। सो करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन बी। तो डायरेक्टली कैसे याद रखें इस रिएक्शन को, डायरेक्टली कैसे याद रखें, फाइनली हुआ क्या है, OH ग्रुप कहां पे आया है, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन में से जिसको हाइड्रोजन नहीं है, अल्काइल ग्रुप है, उसको OH, एंड जिस ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन को हाइड्रोजन है, टर्मिनल वाले एंड वाले कार्बन को, उसको हाइड्रोजन आया है। तो ये सब पूरा की पूरा रब करके मैं आपको सिंपलेस्ट तरीके से मैकेनिज्म या मर्क्यूरिक आयन के प्रेजेंस में हाइड्रेशन कैसे होता है ये बता देता हूँ। सिंपलेस्ट तरीका है, वेरी सिंपल है, हाइड्रोजन एंड OH ग्रुप ही आ रहे हैं, फाइनली इतना सारा स्टेप्स होके क्या आ रहे हैं, फाइनली n नंबर ऑफ स्टेप्स होके क्या आ रहे हैं, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड H प्लस Hg2 प्लस के प्रेजेंस में, Hg2 प्लस मर्क्यूरिक आयन के प्रेजेंस में एंड H प्लस आयन के प्रेजेंस में वाटर का एडिशन जब करोगे तो आप लोगों को खाली इतना करना है कि OH ग्रुप एंड पाई बॉन्ड ब्रेक होगी, इलेक्ट्रॉन फिर इधर आ गई, तो OH ग्रुप ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन में से किसको अटैच होगा, OH ग्रुप विल गेट बॉन्डेड टू व्हाट, OH ग्रुप, यानी कि वाटर का अटैक करने वाले इस कार्बन के पास तो नेगेटिव चार्ज आया है ना, वो नेगेटिवली चार्ज कार्बन क्या करेगा, सक्सेसिवली यही हाइड्रोजन निकालेगा, ऐसा हम लोगों को मानना है। यानी कि फाइनली OH ग्रुप कहां पे अटैच होगा, फाइनली OH ग्रुप उस कार्बन को अटैच होगा जिस कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन को क्या नहीं थे, जिस ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन को क्या नहीं थे, हाइड्रोजन नहीं थे, एंड वाले कार्बन जिसको एक हाइड्रोजन था, ये ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन जिसको एक हाइड्रोजन था उसको क्या दे दिया, वाटर का क्या दे दिया, हाइड्रोजन तो दे दिया, तो CH2 बन गया। एंड फाइनल स्टेप क्या है, टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म में किसका शिफ्टिंग होता है, पाई बॉन्ड एंड हेटेरोएटम का हाइड्रोजन, इनका माइग्रेशन होता है, हेटेरोएटम को बॉन्डेड पॉजिटिव हाइड्रोजन पाई बॉन्ड के चलते एंड वाले कार्बन को इन वाले कार्बन की तरफ माइग्रेट होगा, इसने पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन पेयर लेके हाइड्रोजन निकालवा है, तो OH बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन पेयर हेटेरोएटम ऑक्सीजन के पास आएगी, नाइट्रोजन होता तो उसके पास आती,
एंड डबल बॉन्ड बन जाएगा जिसको हेटेरोएटम मिल रहा है, तो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड हो, इस CH का हुआ CH2 और उसका आगे हो गया CH3। ये नंबर ऑफ स्टेप्स में होता है, ये क्या होता है, नंबर ऑफ स्टेप्स जो हम लोगों ने मैकेनिज्म में देखी है उन नंबर ऑफ स्टेप्स में ये होता है। सो फाइनली प्रोडक्ट क्या मिला आप लोगों को, ब्यूट1YNE का हाइड्रेशन इन प्रेजेंस ऑफ Hg2+ करने के बाद ऑप्शन बी यानी कि CH3 CH2 C डबल बॉन्ड हो CH3, दैट इज butane-2-one is our product. So butane-2-one is our product. Have you got this? Have you got this? Have you got this? Have you got this? कैसे प्रोडक्ट रेडी करना है, जब भी एडिशन करोगे किसमें, अल्काइन में, ब्यूटाइन जैसे किसका, वाटर का, इन प्रेजेंस ऑफ Hg2+ एज अ कैटलिस्ट एंड एसिडिक मीडियम में, व्हाट विल हैपन, नंबर ऑफ स्टेप्स में मर्क्यूरी आयन का, साइक्लोप्रोपेन मर्क्यूरी आयन का क्या कॉम्प्लेक्स बनेगा, जिस कार्बन को, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन को हाइड्रोजन नहीं है बॉन्डेड, उसको फाइनली OH ग्रुप बाइंड हो जाएगा, एंड जिस ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन को हाइड्रोजन था उसको हाइड्रोजन मिल जाएगा, यानी कि CH3 CH2C ट्रिपल बॉन्ड CH, इससे बनेगा CH3 CH2C OH डबल बॉन्ड क्या CH2, फिर टॉटोमराइजेशन होके OH ग्रुप जिस कार्बन को जुड़ा है उस कार्बन का ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बन जाएगा, OH का हाइड्रोजन एंड वाले टर्मिनल कार्बन की तरफ माइग्रेट हो जाएगा, यानी कि टॉटोमराइजेशन होके जिस ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन को अल्काइल ग्रुप था उसका डबल बॉन्ड हो, एंड जिस ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन को हाइड्रोजन थे सक्सेसफुली उसको एक एंड दो हाइड्रोजन आके CH का क्या बन गया CH3। हैव यू गॉट दिस, ये पता चल गया। ओंकार, राजस, आई एम टॉकिंग टू यू गाइस, कैसे प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करना है, आई एम टॉकिंग टू यू गाइस, कैसे प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करना है, हैव यू गॉट दिस, हैव यू गॉट दिस, कैसे प्रोडक्ट रेडी करना है, हैव यू गॉट दिस, आंसर करो, टाइप करो, अरे समझ में आ गया तो टाइप करो, कैसे प्रोडक्ट रेडी किया, ओंकार, राजस, समझ में आ गया कैसे प्रोडक्ट रेडी किया है, हाँ या ना बोलो यार, अरे हो क्यों नाही सांगा रे, हो सर, मग टाइप करा ना, तिथे दिसते ना, फटाफट केलं ना सर टाइप। ठीक है, पर्टिकुलर एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं। तो ये तो एक एग्जाम्पल हुआ, ये हम लोगों ने 11th में ही देखा था, लेकिन यहाँ पे कीटोन बन रहा है इसलिए अल्डिहाइड कीटोन में भी एप्लीकेबल है। सो सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2, which of the following compounds are more reactive towards nucleophilic न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की तरफ कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा। ऑप्शंस दिए हैं, कैसे सोचना है ये तो बता दूंगा, कैसे सोचना है। कुछ एल्डिहाइड्स है, कुछ कीटोन्स है। व्हाट डू यू नो अबाउट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन? हिंट क्या है? कंसीडर स्टेरिक एंड इलेक्ट्रॉनिक बोथ फैक्टर। क्या कंसीडर करना है? फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सब्स्टिट्यूशन नहीं कहा है उन्होंने, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहा नहीं है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की जगह पे ये अल्डिहाइड एंड कीटोन क्या दिखाएंगे? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन दिखाएंगे। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के बारे में, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करेगा कार्बोनिल कंपाउंड पे तब कोई ग्रुप लिबरेट नहीं होगा, न्यूक्लियोफाइल खाली जाके अटैच होगा, यानी कि एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल होता है, कोई ग्रुप सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। तो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है। और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन
ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, कार्बोनिल कार्बन मस्ट बी मोर इलेक्ट्रोफिलिक। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कार्बोनिल कार्बन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना चाहिए। ये सबसे पहली चीज, कार्बोनिल कार्बन क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना चाहिए। दिस इज द वन थिंग, दिस इज द वन थिंग, करेक्ट। ये एक चीज है। इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर यही है कि आपको कार्बोनिल कार्बन के इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट नेचर के बारे में पता होना चाहिए। सो व्हाट आई एम सेइंग कि ये स्टेरिक फैक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक बोथ फैक्टर कंसीडर करके न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कहां पे ज्यादा इजीली होगा ये प्रेडिक्ट करना है। उसमें से मोर इलेक्ट्रोफिलिक कार्बोनिल कार्बन जिसका है उस पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक इजीली होगा। लेकिन और एक चीज, एट कार्बोनिल कार्बन if bulky groups are present, वो क्या करेंगे, cause steric hindrance, they will cause steric hindrance। steric hindrance cause करेंगे तो होगा क्या, steric hindrance cause करेंगे तो होगा क्या, therefore hence attack of nucleophile will be less probable। क्या होगा, less probable होगा। therefore bulky group should not be at कार्बोनिल कार्बन। कार्बोनिल कार्बन को कौन नहीं चाहिए, बल्कि ग्रुप नहीं चाहिए। तो बल्कि ग्रुप नहीं चाहिए, ये एक फैक्टर सोचो, इसके बारे में थिंक करो। एंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के लिए मोर इलेक्ट्रोफिलिक कार्बोनिल कार्बन होना चाहिए, ये दूसरी फैक्ट, इसके बारे में थिंक करो। ये दोनों चीजें थिंक करके ही आप लोग बता सकते हो कि कैसे होगा। सो कैन यू टेल मी कौन सा ऐसा है जिसमें बल्कि ग्रुप नहीं है, कार्बोनिल कार्बन को बॉन्डेड नहीं है। कार्बोनिल कार्बन को क्या नहीं है, बल्कि ग्रुप कॉजिंग स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है। एंड क्या ये सी डबल बॉन्ड हो, ये सी डबल बॉन्ड हो, ये सी डबल बॉन्ड हो, सी डबल बॉन्ड हो, कार्बोनिल कार्बन कैसा चाहिए, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट चाहिए। सो किसमें इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कार्बोनिल कार्बन है और किसमें बल्कि ग्रुप नहीं भी है, फटाक से बोलो, फटाक से बोलो, आंसर टाइप ए करो। ऑप्शन, हाँ, ए ऑप्शन। ऑप्शन ए, ओंकार, ओंकार, आर यू गेटिंग मी? हाँ सर, ए ऑप्शन है, टाइप किया ना सर। ए ऑप्शन में देखो अल्डिहाइड है। वैसे भी आप लोगों को क्या है, आवाज बंद करो आप। एज aldehydes have one less R or AR group than ketone, वहां पे क्या होता है, लेस माइनस आई इफेक्ट। therefore कार्बोनिल कार्बन इज मोर, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, कार्बोनिल कार्बन इज मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। कार्बोनिल कार्बन इज मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, किसका, अल्डिहाइड का। तो अल्डिहाइड ही ज्यादा रिएक्टिव होंगे। तो आप लोगों को थिंक करना था ए एंड सी में। कीटोन वैसे भी क्या है, ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगा कीटोन में, दो अल्किल ग्रुप का या अराइल ग्रुप का। तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक भी डिफिशिएंट होगा। एंड इनके क्या, प्लस आर प्लस आई, दोनों का प्लस आई के कारण ये जो है लेस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, ये भी लेस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा। तो दो ही थे इनमें से, इसमें CH3 ग्रुप है, इसमें बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अबव एंड बिलो द प्लेन है। तो बैक सेल अटैक या अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन दिस
इज लेस पॉसिबल एंड पल्सर इफेक्ट के चलते इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो ये क्या है, पल्सर इफेक्ट के चलते इलेक्ट्रॉन अगर इस कार्बन को आ रहे हैं तो ये लेस इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, तो न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करने की पॉसिबिलिटी कम है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। हैव यू गॉट दिस? हैव यू गॉट दिस एमसीक्यू? ठीक है, कैसे Yes. सोचना है ये पता चला। तो अब आगे जाएंगे, आगे जाके क्या करेंगे, कुछ प्रोबेबल एमसीक्यूज दोनों देखेंगे। ठीक है, तो ये रब कर देता हूं एंड वी विल मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट एमसीक्यू। तो नेक्स्ट एमसीक्यू है एसिडिटी ऑर्डर प्रेडिक्ट करनी है। करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी इज, क्या है करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, ये प्रेडिक्ट करना है। ऑप्शंस देता हूं, फिनॉल, इथेनॉल, फिनॉल, इथेनॉल, क्लोरो एसिडिक एसिड एंड लास्टली एसिटिक एसिड। ऐसे ही ऑप्शन बी दिया है, बी में पहले दिया है, मैं अब ETOH लिखता हूं, फिनॉल शॉर्टली, इथेनॉल के लिए ETOH लिखता हूं, देन फिनॉल के लिए मैं PHOH लिखता हूं, फिनॉल के लिए मैं क्या लिखता हूं, PHOH यानी कि फिनॉल। क्लोरो एसिटिक एसिड के लिए या एसिटिक एसिड के लिए मैं CH3, ये Me C डबल बॉन्ड OH लिखता हूं एंड क्लोरो एसिटिक एसिड के लिए, क्लोरो एसिटिक एसिड के लिए ऐसा ही लिखना पड़ेगा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है सेम ETOH, PHOH या फिर Cl CH2 C डबल बॉन्ड OH एंड लास्टली CH3 या Me, कुछ भी लिखो। Me मतलब CH3 होता है, मीथिल ग्रुप, Me C डबल बॉन्ड OH, इट डजंट मैटर्स, MESCH3 एंड डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन है। व्हाट इज द डी ऑप्शन? थोड़ा चेंज कर दिया है, Cl CH2 C डबल बॉन्ड OH, उसके बाद कहा है CH3 यानी कि Me, इट डजंट मैटर्स, हाँ, Me C डबल बॉन्ड OH, देन PHOH एंड लास्टली ETOH। यहाँ पे आपके लिए लिख देता हूं कि ये जो ETOH है ये है इथेनॉल है, ये जो PHOH है ये फिनॉल है, ये जो Me है ये मीथिल ग्रुप है। ठीक है, तो जस्ट लुक एट द ऑप्शंस एंड लेट मी नो। आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि फिनॉल्स आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल एंड उसके आगे क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर मोर एसिडिक देन फिनॉल। क्यों? ये सबका डिसोसिएशन दिखा देता हूं, सबका डिसोसिएशन वाटर के साथ दिखा देता हूं। हम लोगों का एक बार हुआ है, फिर भी हम लोग ये कर रहे हैं। एक बार हम लोगों ने किया ये H+ अगर वाटर को दे दिया तो H+ तो बाहर आएगा इन द फॉर्म ऑफ HO3O+ हाइड्रोनियम आयन, क्या बनेगा, अल्कोक्साइड बनेगा। फिनॉल से क्या बनेगा गाइस, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस। फिनॉल से क्या बनेगा, फटाफट बोलो, आप लोग टाइप करने में आंसर दे रहे हैं बहुत स्लो, बहुत। फिनॉक्साइड। गांव के बच्चे भी आप लोगों से ज्यादा फटाक से टाइप वगैरह करके आंसर बता देते हैं। फिनॉक्साइड। टाइप करो ना, फिनॉक्साइड, फिनॉक्साइड। अब मत बताओ, ऑन करके, फिनॉक्साइड एंड लास्टली है
पर्टिकुलर एसिड, कोई भी पर्टिकुलर एसिड H+ अगर ले लिया, इससे बनेगा RC डबल बॉन्ड O, यानी कि क्या, ये है कार्बोक्सिलेट प्लस, ठीक है। सो ये जो तीन बनते हैं अल्कोक्साइड, फिनोक्साइड, कार्बोक्सिलेट, इनमें से सबसे स्टेबल कौन है? कार्बोक्सिलेट। मोर स्टेबल कॉन्जुगेट बेस, मोर स्टेबल कॉन्जुगेट बेस है, तो जिसका कॉन्जुगेट बेस मोर स्टेबल, उसकी एसिडिटी सबसे ज्यादा, इसकी एसिडिटी सबसे ज्यादा है, क्योंकि इसका कॉन्जुगेट बेस सबसे स्टेबल। इसलिए मैंने कहा कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर मोर एसिडिक देन फिनॉल, एंड फिनॉल किससे एसिडिक है? अल्कोहल से। तो अल्कोहल की एसिडिटी सबसे कम होगी, कार्बोक्सिलिक एसिड की सबसे ज्यादा होगी। यहां से तो ये क्लियर हो गया। लेकिन आप लोगों को सोचना है कि आपको तो एसिटिक एसिड एंड फ्लोरोएसिटिक एसिड दोनों दिए हैं, तो ये रब कर देता हूं पार्ट अभी एंड आगे बोल देता हूं। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, RO माइनस अल्कोक्साइड से स्टेबल, फिनॉक्साइड उससे स्टेबल कौन? कार्बोक्सिलेट, उससे स्टेबल कौन? कार्बोक्सिलेट। देयरफॉर ऑर्डर ऑफ एसिडिटी क्या है? ROH से ज्यादा PHOH, उससे ज्यादा RC डबल बॉन्ड OH, ठीक है। एंड इफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप of -I or -I effect is there क्या होगी? is there acidity क्या होगी? increases, acidity increases, therefore ClCH2COOH is more acidic, किससे ज्यादा एसिडिक? मोर एसिडिक, किससे? CH3COOH से देन CH3COOH। तो ETOH की तो कम है, PHOH की उससे थोड़ी ज्यादा, एसिटिक एसिड की थोड़ी ज्यादा, एंड सबसे ज्यादा एसिडिटी किसकी होगी? ClCH2COOH।